अरे अब जालन अंसारी साहब को देखा तो मैं ये बात पहले ही कर लेता हूं, फिर ये मुस्लिम और सीमांचल वोट वाली बात करेंगे। समाजवादी पार्टी इतनी एक्टिव क्यों है बिहार के अंदर? आपने भी देखा होगा ना, आपके फोन पर लगातार क्लिप्स आती होंगी अखिलेश यादव की बातें प्रचार में कही जा रही, जो वो जितना प्रचार वो तेजस्वी के लिए कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री कुछ बोले तेजस्वी के लिए जंगल राज, तो जवाब आता है अखिलेश यादव से कि अब की बार तेजस्वी सरकार तो क्या होगा, तो वो बताते हैं कि बिहार के अंदर क्या बदलना चाहिए था जो नहीं बदला। और जानकारी तो यहां तक है कि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के लीडरशिप से यह कहा है कि मुझे आपको जितना इस्तेमाल करना है कर लीजिए बिहार के इलेक्शन में, ना समय की कमी ना संसाधन की, जहां मेरी सभा लगानी है वो आप लगा लीजिए। तो ये जालन अंसारी उन्हीं के सांसद हैं, इकरा हसन वो भी उन्हीं की सांसद हैं, इनको खासकर मुस्लिम बेल्ट के अंदर जो है सभाएं दी गई हैं। तो ये मुझे जरा राज बताएं त्रिपाठी जी, अखिलेश जी यहाँ कौन सी यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब दोनों का जो हिस्सा है ना, पूरब वाला उत्तर प्रदेश और उससे जुड़ा पश्चिम वाला बिहार, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हद तक जुड़ा, मतलब इस हद तक जुड़ा हुआ है कि आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और प्रयागराज तक, यहाँ तक तो बिहार के लोग आपको खूब मिल जाएंगे। और कौन से वाले मिलेंगे? बहुतायत वही मिलेंगे जो 90 से 2005 में शिफ्ट हुए। अब तो खैर वैसे भी लोग बेहतर लाइफस्टाइल के लिए अलग अलग जगहों पर निकले। अखिलेश यादव को दो तरह की चीजें हैं। एक तो उनको ये लगता है कि जो 37 सीटें हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हैं, तो हमारा एक मतदाता समूह है जो फिर से रिचार्ज हुआ है। उनको ये लगता है कि बिहार के चुनाव में अगर एनडीए कमजोर होता है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, विशेष करके जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा, अखिलेश यादव को ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं क्षेत्रों में सभा कर रहे हैं। आप इसको सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखिए। और अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं, हो सकता है इसके बाद ये आंकड़ा भी उनकी तैयारी थी या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है पिछले कुछ दिनों में कि अखिलेश की टीम भी ये बताने की कोशिश करेगी कि उनके नेता कहां कहां गए और उसको जो महागठबंधन के जीतने का प्रतिशत था वो कितना था। तीसरी बात जो है, बीएसपी कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा करती है, मतलब ज्यादा सीटें नहीं है, वो 5-6 सीटें ही हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में बीएसपी के अच्छा करने का मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश से लगे होने की वजह जो मायावती फिर से करेंगे, रिवाइवल करेंगे, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, नए सिरे से दलित मूवमेंट, मुस्लिमों को अपने साथ लाने की कोशिश की, वो वाला अभियान सिरे न चढ़े। क्योंकि 2007 में उस सर्व समाज ने समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया था, तो मायावती उसको संभाल नहीं पाई, नहीं तो शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी 12 में नहीं बन पाए होते। ओवरऑल ये बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव वहां, मतलब एक तरह से कहें कि अब लीडरशिप रोल में वहां खड़े दिखना चाहते हैं। ये कोई 27 की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ? ट्रेनिंग क्या, 27 के तौर पर वो प्रमाण देंगे। इसको आप यूं समझिए कि वो प्रमाण के तौर पर बताएंगे कि देखिए हम तो कह ही रहे थे, और जैसे ही ये होगा तो कहेंगे देखिए यही वो पीडीएफ फॉर्मूला था जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया, बिहार के भी इन क्षेत्रों में होता हुआ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आइए अब मैं ओवैसी साहब की जो बात आपको बता रहा था कि ओवैसी को घेरने, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मूल मुद्दा है ये, आप जितनी ये देख रहे हैं, यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भी सभा है और वैसी उनको लगता है कि बहुत बड़ा वोट काट सकता है। ये कांग्रेस पार्टी को डर है। 2024 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि वो मुसलमानों के एक नेता के रूप में भी वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस्टेब्लिश कर लिए हैं और मुसलमान उनको वोट अच्छे तरीके से करता है। कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर है और आपको ध्यान होगा कि 2024 के अंदर अखिलेश को एक ढंग से राहुल गांधी ने मजबूर किया था अलायंस में आने के लिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट हमारे साथ खड़ा है। तो ये इनकी आपस की भी प्रतियोगिता है, एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इस चीज़ को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए।